हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता क्या है? एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है मास नंबर और पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बीच खींचा गया एक कर्व होता है जो हमें जो नाभिक है उस नाभिक के स्थायित्व की भी जानकारी देता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ जो आपके जो कुछ हम्स दिख रहे हैं या पिक्स दिख रहे हैं, यानी कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब हल्के नाभिकों को छोड़ दें तो आगे आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर मास 20 से लेकर अगर हम 200 तक की बात करें तो जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो लीनियर है, वो कंटिन्यूअस है। यानी कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है लगभग कांस्टेंट रहती है, नियर 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहती है। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो पूरे ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी की मीनिंग क्या होगी कि पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच जो बल लगता है वो केवल और केवल अट्रैक्शन फोर्स ही वहां पर लगा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं हल्के नाभिक जो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन है, उसको आप देख सकते हैं वो पिक्स में है। तो ये एक विशेष प्रकार के नाभिक है, मतलब इसका स्थायित्व उसके नाइबरिंग न्यूक्लियस जो है या उसके पड़ोसी के जो नाभिक होंगे उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके तुरंत बाद पिक्स जो है वो डाउन हो रही है। मीनिंग ये बताती है कि बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी अपने पड़ोस वाले नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा है, कार्बन की, ऑक्सीजन की, ये सब। अगर पूरा ग्राफ देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि आयरन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि आयरन जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक होता है आयरन का, जो कि हमने पैकिंग फ्रैक्शन में भी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें कि अगर 200 से ऊपर की बात करें तो हम देखें कि बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब भारी नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है और हल्के नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो यूरेनियम या रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। और बाकी हम बात करें हल्के नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम होती है एकदम हल्के लिए। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर यूरेनियम जो है या एक बड़ा नाभिक जो है वो उसमें नाभिकीय विखंडन का प्रोसेस और वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाए तो जो हल्के नाभिक जो होंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा होगी। तो यदि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन की बात अगर हम करें तो उस कंडीशन में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। यानी कि उस नाभिक का जो स्टेबिलिटी होती है वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके लिए जो हमें ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व मिलता है वो कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं मिलता। जिस नंबर्स में 2 है या 8 है या 20 है, हम कह सकते हैं 28 है, 50 है ना, और 82 है, 126 है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो रहता है वो डिसकंटिन्यू रहता है, असतत होता है। इन नंबर्स को हम कहते हैं मैजिक नंबर। सो मैजिक नंबर्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो रहता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस रहता है, सतत नहीं रहता। तो बाइंडिंग एनर्जी का साफ मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो आप समझ जाइए कि नाभिक जो है वो अधिक क्या है? स्थायी है। थैंक यू वेरी मच।